जय मध्य प्रदेश दोस्तों, आरबीएस कॉम्पिटिटिव ग्रुप में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आज हम लेके आए हैं मध्य प्रदेश जीके का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट, जिसमें हम आपको पढ़ाने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख किले और दुर्ग। मध्य प्रदेश के जो प्रमुख दुर्ग हैं, मध्य प्रदेश के जो प्रमुख किले हैं, इनसे लेके दोस्तों लगभग सभी परीक्षाओं में क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो ढेर सारे क्वेश्चंस किले को लेकर हम यहाँ आप लोगों के बीच में आए हैं। और दोस्तों ऐसे अन्य छोटे छोटे आजकल एमपीजीके में दोस्तों ऐसा क्रेज है कि छोटे से छोटे किले तक पूछने लगे हैं। तो दोस्तों कुछ किलों का हमने एक पीडीएफ तैयार किया है, जिसको हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो कुछ किले आप वहां से अपने तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो होते हैं कुछ किलों को लेकर, जो काफ़ी फेमस हैं या जो बड़े बड़े किले हैं जिनके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछते ही रहते हैं, तो उन किलों को हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। और बाकी कुछ अन्य किले जो होंगे उनका पीडीएफ तैयार करके हम अपने YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो वहां से आप उन किलों का जो होता है पीडीएफ डाउनलोड करके अच्छे तरीके से उनको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो समय बर्बाद ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख दुर्ग और किले, जो कि काफ़ी परीक्षाओं के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। और हमारी जो नेक्स्ट परीक्षा आने वाली है मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा, वहाँ के तो लिए दोस्तों ये मान के चलिए कि यहाँ से 1 नंबर बिल्कुल पक्का बनता है। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। मैं पूरी मेहनत आप लोगों के बीच में करने वाला हूँ दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं तथा कमेंट्स के माध्यम से बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसे लगा है। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक स्क्रीनशॉट आप पहले दोस्तों इसका ले लीजिए, ताकि मैं बाद में साफ करता जाऊँगा तो आप बाद में आपको दिक्कत आएगी। इसलिए आप पूरा इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप पूरा का पूरा नक्शे के हिसाब से आप किलो को क्लियर कर सकें। ठीक है, हाँ तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं नीचे से। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं दोस्तों मंडला दुर्ग को। किसको लेंगे? मंडला दुर्ग को। तो मंडला दुर्ग दोस्तों 16वीं सदी में बनवाया गया था। मंडला दुर्ग 16वीं सदी में बनवाया गया था। और दोस्तों क्लियर है कि मंडला दुर्ग है तो किस जिले में होगा? मंडला जिले में होगा। मंडला यानी दोस्तों किस संभाग में आता है? जबलपुर संभाग में आता है मंडला। यानी मंडला दुर्ग कहाँ पर है? मंडला जिले में है। और ये 16वीं सदी में बनवाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई सारी परीक्षाओं में पूछा है कि मंडला दुर्ग कहां पर है। तो मंडला दुर्ग मंडला जिले में है। और ये 16वीं सदी में राजा नरेंद्र शाह के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था? राजा नरेंद्र शाह के द्वारा, जो कि गोंडवाना के राजा थे। राजा नरेंद्र शाह के द्वारा 16वीं सदी में मंडला का किला बनवाया गया था, या मंडला का दुर्ग बनवाया गया था। और दोस्तों यहाँ से एक बहुत ही बड़ा फेमस क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश का कौन सा किला 3 और नर्मदा नदी से घिरा हुआ है? मध्य प्रदेश का कौन सा किला 3 और नर्मदा नदी से घिरा हुआ है? तो दोस्तों इसका आंसर है मंडला। कौन सा दुर्ग है? मंडला दुर्ग 3 और नर्मदा नदी से घिरा हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो मंडला दुर्ग मंडला जिले में है। 16वीं सदी में नरेंद्र शाह ने बनवाया था और ये 3 और नर्मदा नदी से घिरा हुआ है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है, काफी सारी परीक्षाओं में पूछा है, बघेलन महल। दोस्तों कौन सा महल है? बघेलन महल। बघेलन महल कहाँ पे है? मंडला में है। बघेलन महल कहाँ पे है? मंडला में है। और मंडला दुर्ग 16वीं सदी में नरेंद्र शाह ने बनवाया था, जो कि 3 और नर्मदा नदी से घिरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये मंडला को लेके हमारे 2 क्वेश्चन जो यहाँ पर बनते हैं, बघेलन महल और मंडला दुर्ग, ये 2 क्वेश्चन हमारे यहाँ से क्लियर होते हैं। इसके बाद दोस्तों डिंडोरी में एक छोटा सा किला है ना। ज़्यादा इसके बारे में कभी क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा नहीं है, लेकिन यहाँ पर आया है तो आप थोड़ा सा याद रखेंगे। रामगढ़ का किला। रामगढ़ का किला कहाँ पे है? डिंडोरी में है। रामगढ़ का किला कहाँ पर है? डिंडोरी में है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बड़ा ही इंपॉर्टेंट किला, जिसको हम बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। बांधवगढ़ का किला कहाँ पर है? बांधवगढ़ का किला दोस्तों उमरिया जिले में है। हमने पढ़ा है बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो उमरिया जिले में है। तो बांधवगढ़ का किला भी कहाँ पे है? उमरिया जिले में है।
और दोस्तों ये 14वीं सदी में बनवाया गया है। जो बघेलखंड के राजा हुआ करते थे, बघेलखंड के राजाओं के द्वारा। तो ये दोस्तों ये तो किला, इसका तो काफ़ी प्राचीन इतिहास है इस किले का। रामायण काल में भी इसका वर्णन है। मैंने आपसे कहा था जब बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पढ़ाया था, तो भगवान राम जब लंका जीत के आए थे, तो राम भगवान ने जब यहाँ पर विश्राम किया था, तो ये किला जो था ये भगवान लक्ष्मण को उन्होंने गिफ्ट के स्वरूप या लंका पे नज़र रखने के लिए दिया था, इसलिए इसको भाई के किले के नाम से भी जाना जाता है, बघेलन महल को, ये सॉरी बांधवगढ़ के किले को। और किसने बनवाया था? किताबों में वर्णन है कि बघेलखंड के राजाओं ने इसको बनवाया था। तो ऐसा आप मानेंगे 14वीं सदी में। और यहाँ पर दोस्तों एक नदी बहती है जिसका नाम है चरण गंगा। कौन सी नदी बहती है? चरण गंगा। और यहाँ पर दोस्तों पास में ही भगवान विष्णु की एक बड़ी पत्थर की प्रतिमा मिली है, और वहीं से माना जाता है कि उनके ही चरणों से इस नदी का उद्गम होता है, जिसको हम कहते हैं चरण गंगा। और ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत ही है। बांधवगढ़ का किला किस जिले में है? उमरिया जिले में है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्लियर होता है बांधवगढ़ का किला। इसके बाद दोस्तों एक किला यहाँ पर कटनी जिले के अंतर्गत आता है। कटनी जिले के अंतर्गत आता है दोस्तों कौन सा किला? विजय राघवगढ़ का किला। कौन सा किला है कटनी में? विजय राघवगढ़ का किला। कौन से जिले में है? कटनी जिले के अंतर्गत है विजय राघवगढ़ का किला। ठीक है दोस्तों, अब कुछ जो नए नए किले हैं दोस्तों, सिर्फ आपको इतना याद करना है कि वो किस जिले के अंतर्गत आते हैं या कहाँ पर हैं, कौन से जिले के अंतर्गत हैं तथा कहाँ पर वो आते हैं। क्योंकि नए नए किले हैं, आजकल इनके बारे में ज़्यादा कुछ तो पूछा नहीं जाता है डिटेल, क्योंकि आजकल क्या हुआ है एमपी जीके में छोटी से छोटे किलों का, छोटी सी छोटी जगह का क्रेज है। आजकल परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसलिए हमें पूरा निचले स्तर से लेके बड़े स्तर तक सभी प्रकार के क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो अब आते हैं जबलपुर में। दोस्तों जबलपुर में एक बहुत ही फेमस महल है जिसको हम कहते हैं मदन महल। कौन सा महल है? मदन महल। ढेर सारी परीक्षाओं में इस क्वेश्चन को पूछा है। दो महलों में अधिकतर कंफ्यूजन होता है, एक तो बघेलन महल है और एक मदन महल है। बघेलन महल दोस्तों मंडला में है, मैंने अभी आपको बताया है। और मदन महल कहाँ पे है? जबलपुर में। और रानी दुर्गावती का महल भी कहाँ पे है? जबलपुर में। रानी दुर्गावती का महल कहाँ पे है? जबलपुर में। रानी दुर्गावती की दोस्तों समाधि भी यहीं पे है, बड़ेला ग्राम जबलपुर में रानी दुर्गावती की समाधि है। और हमने पढ़ा था रानी दुर्गावती अभ्यारण्य किस जिले में है? दमोह जिले में है। दमोह जस्ट इसके ऊपर पड़ता है, तो रानी दुर्गावती अभ्यारण्य दमोह में है। रानी दुर्गावती का किला जबलपुर में है। रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ है? बड़ेला ग्राम जबलपुर में है। और दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट महल मदन महल। इसके बाद दोस्तों जबलपुर में मोती महल भी है। कौन सा महल है? मोती महल। कहाँ पे है? जबलपुर में है। दोस्तों मोती महल का जिक्र कई सारी जगह पर होता है, लेकिन जबलपुर का जो मोती महल है ये काफ़ी फेमस है परीक्षाओं के लिए, तो ये आप विशेष रूप से याद रखेंगे। मदन महल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा है मदन महल। तो मदन महल कहाँ पे है दोस्तों? जबलपुर में है। इसके बाद दोस्तों नरसिंहगढ़ में एक किले का वर्णन है। नरसिंहपुर में एक किले का वर्णन है जिसको चौगान का किला कहते हैं। क्या कहेंगे? चौगान का किला। और दोस्तों ऐसा मानते हैं कि नरसिंहपुर में चौरागढ़ नाम की जगह है, वहां पर चौगान का किला है। चौगान का किला कौन से जिले में है दोस्तों? तो नरसिंहपुर जिले में चौगान का किला आता है। ठीक है दोस्तों, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किले हैं और किले परीक्षाओं के अंतर विशेष रूप से पूछे ही जाते हैं, आपको विशेष रूप से याद करना है। ठीक है दोस्तों, एक बार आप वीडियो देखेंगे, इसके बाद हमारी जो पीडीएफ तैयार होकर आएगी, आप उस पीडीएफ से एक बार रिवाइज करेंगे अच्छे से, तो निश्चित रूप से आपके सारे जो क्वेश्चन हैं वो आपके क्लियर होने वाले हैं। दोस्तों अब बैतूल पे आते हैं, तो बैतूल जो होता है दोस्तों इसके अंदर दो किले आते हैं, एक तो खेड़ला का किला है, इसके बाद है कौन सा दोस्तों? शेरगढ़ का किला। कौन सा किला है? शेरगढ़ का किला। कौन सा है? बैतूल के अंतर्गत आता है दोस्तों। कौन सा? खेड़ला का किला। और शेरगढ़ का किला कौन से जिले में है? बैतूल जिले में है। खेड़ला और शेरगढ़ दोनों किले कहाँ है दोस्तों? बैतूल जिले के अंतर्गत ये आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद आते हैं हम हरदा पर। तो हरदा में दोस्तों कौन सा किला है? जोगा का किला। कौन सा किला है? जोगा का किला। दोस्तों यहाँ पर एक और किला है जिसको हम कहते हैं मकड़ाई का किला।
कौन सा किला है? मकड़ाई का किला है। और दोस्तों ये हरदा में है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये बनवाया है किसने? राजा मरकंद शाह ने। किसने बनवाया है? राजा मरकंद शाह ने। कहाँ पर है ये मकड़ाई का किला? हरदा में है। राजा मरकंद शाह ने पिंडारियों का दमन जो किया था, यानी पिंडारियों से बचाव के लिए इस किले का निर्माण करवाया था। पिंडारी जो एक आदमखोर टाइप की जाति हुआ करती थी, जब युद्ध होते थे तो इन लोगों का काफिले के साथ ही लड़ने के लिए आते थे। तो ऐसे लोगों से बचाव के लिए राजा मरकंद शाह ने मकड़ाई का किला बनवाया था। कहाँ पे? हरदा में। जोगा का किला कहाँ पर है? ये भी कहाँ है दोस्तों? हरदा में। ठीक है, तो ये दो हमारे क्लियर होते हैं। मकड़ाई का किला और जोगा का किला दोनों कहाँ पर है? हरदा के अंतर्गत ये आते हैं। इसके बाद बात आती है दोस्तों होशंगाबाद की, जो कि नर्मदा नदी के किनारे है। होशंगाबाद दोस्तों, होशंगाबाद शहर की स्थापना करी थी किसने? हुसंग शाह ने। किसने करी थी? हुसंग शाह ने। और हुसंग शाह का जो महल है, हुसंग शाह का किला या हुसंग शाह का महल कहाँ पे है दोस्तों? होशंगाबाद में है। हुसंग शाह का महल या हुसंग शाह का किला कहाँ पे है? होशंगाबाद में है। होशंगाबाद का संस्थापक कौन है? तो हुसंग शाह है। ठीक है, एक सरल सा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। हुसंग शाह का महल तो आप कहेंगे कौन से जिले में है? होशंगाबाद जिले के अंतर्गत ये आता है। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं दमोह की। तो दमोह में दो किले आते हैं, कौन कौन से? एक तो आपका राजनगर किला पड़ेगा, राजनगर का किला, और एक पड़ेगा कौन सा? सिंगोरगढ़ का किला। सिंगोरगढ़ का किला। राजनगर किला और सिंगोरगढ़ का किला किस जिले में है? दमोह जिले में है। कौन से जिले में है? दमोह जिले में। राजनगर का किला और सिंगोरगढ़ का किला किस जिले के अंतर्गत आता है? तो दमोह जिले के अंतर्गत ये आता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद बात करते हैं पन्ना की। तो पन्ना में एक तहसील है अजयगढ़ पन्ना। अजयगढ़ पन्ना, वहीं पर एक महल बनाया गया है, राजा अमन महल। राजा अमन का महल या अजयगढ़ का किला। ठीक है दोस्तों, तो किसने बनवाया है? राजा अमन ने बनवाया है। किसने बनवाया है अजयगढ़ का किला? राजा अमन महल है। और अजयगढ़ का किला है दोस्तों, ये बनवाया है 18वीं सदी में राजा अजयपाल ने। किसने बनवाया है? राजा अजयपाल ने। ठीक है दोस्तों, तो आप याद रखेंगे अजयगढ़ का किला या राजा अमन महल। राजा अमन महल कहाँ पे है? ये अजयगढ़ में है, अजयगढ़ पन्ना में है। और किसने बनवाया था? राजा अजयपाल ने बनवाया था। किसने बनवाया था? राजा अजयपाल ने। ठीक है दोस्तों, तो एक सरल सा क्वेश्चन यहाँ से हमारा क्लियर होता है, ये विशेष रूप से आप लोगों को याद करना है। इसके बाद आता है दोस्तों छतरपुर, जो कि उर्मिल नदी के किनारे, हमने नदियों पर वसे नगर जो थे हमने पढ़ा था, नदियों के किनारे बसे नगर। तो देवरा किला आप याद रखेंगे, देवरा का किला। कौन सा किला है? देवरा का किला। और देवरा का किला दोस्तों किस जिले में है? छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है देवरा का किला। कहाँ पर है देवरा का किला? छतरपुर के अंतर्गत आता है देवरा का किला। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से एक हमारा ये किला क्लियर होता है, देवरा का किला छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है। इसके बाद दोस्तों माधवगढ़ का किला, या इसको इस तरीके से भी आप कह सकते हैं माधोगढ़ का किला। क्या कह सकते हैं? माधोगढ़ का किला। तो दोस्तों याद रखेंगे, क्योंकि माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान हमने पढ़ा है, शिवपुरी जिले के अंतर्गत आता है माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो इस तरीके से यदि कोई किला हमारे किसी एग्जाम में आता है तो कहीं ना कहीं हम कंफ्यूज रहेंगे इस चीज को लेके कि भाई माधवगढ़ तो शिवपुरी में है, तो हम हो सकता है उस क्वेश्चन का आंसर शिवपुरी लगा दें अगर ऑप्शन में हो तो इसलिए आप लोग को विशेष याद रखना है माधवगढ़ का किला या माधोगढ़ का किला कहाँ पर है? सतना जिले में आता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा चित्रकूट भी सतना में है, मंदाकिनी नदी के किनारे, और मैहर भी किस जिले में आता है? सतना जिले के अंतर्गत आता है। और माधोगढ़ का किला भी कहाँ पर है? तो सतना में है। अब दोस्तों बात करते हैं सागर की। मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड किसको कहते हैं? सागर को। आजकल दोस्तों काफी परीक्षाओं में मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड जो होता है
हनवंतिया टापू को भी बताया गया है। हनवंतिया टापू जो कि मध्य प्रदेश का प्रथम जल पर्यटन केंद्र है, खंडवा जिले के अंतर्गत यह आता है। तो उसको भी मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड काफी किताबों में बताया है, लेकिन आधिकारिक तौर पर हम मानते हैं कि सागर को ही मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो सागर जिले के अंतर्गत दोस्तों देखिए कौन कौन से किले आते हैं। गौर झामर का किला, कौन सा है? गौर झामर का किला कहां पर आता है दोस्तों? सागर में आता है। इसके बाद राहतगढ़ का किला, राहतगढ़ का किला, हमने एक जलप्रपात पढ़ा था, एक जलप्रपात भी हमने पढ़ा था, जलप्रपात राहतगढ़ जलप्रपात कहाँ बनता है? बीना नदी सागर पे बनता है राहतगढ़ जलप्रपात। तो राहतगढ़ का किला भी कहाँ पर है? सागर में है। इसके बाद नेक्स्ट किला है मालथोन का किला, कौन सा है? मालथोन का किला कहाँ पे है? सागर में है। इसके बाद दोस्तों रहली का किला, कौन सा किला है? रहली का किला, ये भी कहाँ पर है? सागर में है। तो गौर झामर, राहतगढ़ का किला, मालथोन का किला और रहली का किला, ये तीनों चारों किले कहाँ पर है? तो सागर जिले के अंतर्गत, जिसको हम मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहते हैं, उसके अंतर्गत ये चारों के चारों किले आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमारे ये 4 किले क्लियर होते हैं जो कि किस जिले के अंतर्गत आते हैं? सागर जिले के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं निवाड़ी जिले की, जो कि मध्य प्रदेश का नवीनतम जिला है निवाड़ी। 52वां क्षेत्रफल में और जनसंख्या में मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है, कौन सा? निवाड़ी। तो निवाड़ी की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर एक किला बनता है जिसको हम कहते हैं बलदेवगढ़ का किला। कौन सा किला है? बलदेवगढ़ का किला। वैसे तो यहाँ बहुत सारे किले हैं, लेकिन हमें कुछ किले याद रखना है। बलदेवगढ़ का किला। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक दुर्ग है, यहाँ पर एक दुर्ग है जिसको हम कहते हैं ओरछा दुर्ग। क्या कहेंगे? ओरछा दुर्ग। ओरछा हमने पढ़ा है, ओरछा के बारे में कई सारे क्वेश्चन हमने पढ़े हैं। ओरछा बेतवा नदी के किनारे है। ओरछा को मध्य प्रदेश की अयोध्या नगरी कहा जाता है। ओरछा में रामलला का मंदिर है। ओरछा में रामायण म्यूजियम है। इसके बाद अन्य सारे क्वेश्चन हमने पढ़े हैं। ओरछा में रसिक प्रिया नाम की जो पुस्तक है केशव दास की, उसने बेतवा के आकर्षक तट का वर्णन किया है। अन्य सारे क्वेश्चन भी हमने पढ़े हैं ओरछा को लेके। चंद्रशेखर आजाद ने हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से यहाँ पर अपना समय बिताया था, तो ओरछा से उनका संबंध रहा है। तो ऐसे ओरछा को लेके हमने काफी सारे क्वेश्चन पढ़े हैं। तो ओरछा दुर्ग जो है दोस्तों, ये किस जिले के अंतर्गत आता है? निवाड़ी के अंतर्गत आता है और ये बेतवा नदी के किनारे है। दोस्तों 17वीं सदी में इस किले का निर्माण या इस दुर्ग का निर्माण किया गया था। किसके द्वारा? तो वीर सिंह बुंदेला के द्वारा। कौन था राजा? वीर सिंह बुंदेला, जो कि बुंदेलखंड का राजा था, वीर सिंह बुंदेला। उसके द्वारा 17वीं शताब्दी में कौन से दुर्ग का निर्माण हुआ? ओरछा दुर्ग का निर्माण हुआ। दोस्तों यहाँ पर कुछ अन्य महल भी हैं, जैसे आप कहें तो जहांगीर महल यहाँ पर है, जहांगीर महल। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शीश महल भी है। कौन सा है? शीश महल, यानी कांच का यहाँ पर एक महल है। तो जहांगीर महल ओरछा में है दोस्तों। इसके बाद शीश महल भी कहाँ पे है? ओरछा में है। इसके बाद बलदेवगढ़ का किला कहाँ पर है? तो ये भी ओरछा निवाड़ी के अंतर्गत आता है। और ओरछा दुर्ग का निर्माण 17वीं शताब्दी में किसने करवाया था? वीर सिंह बुंदेला ने करवाया था, जो कि बेतवा नदी के किनारे है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमारे निवाड़ी से संबंधित जो भी किले होते हैं वो क्लियर होते हैं। इसके बाद अन्य सारे किले भी हैं, तो मैंने आपसे कहा कि आप PDF डाउनलोड करें और जितने अन्य सारे छोटे बड़े सभी प्रकार के जो किले हैं उनको एक बार रिवाइज आप ज़रूर करें आपके पुलिस एग्जाम से पहले, ताकि आप पूर्ण कॉन्फिडेंट रहें कि अगर आपका कोई किला है तो वो निश्चित रूप से आपका सही हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट किले की बात करते हैं। अगला किला है बुरहानपुर से लेते हैं दोस्तों। तो बुरहानपुर में है दोस्तों एक शाही महल। कौन सा महल है? शाही महल। कहाँ पे है? बुरहानपुर में है शाही महल। और इसके बाद दोस्तों परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी ये मान के चलिए कि किलों में जो होता है विशेष रूप से जो किले पूछे जाते हैं उनमें मोस्ट इम्पोर्टेंट या सबसे ज़्यादा मायने रखने वाला किला है मध्य प्रदेश का असीरगढ़ का किला। असीरगढ़ का किला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, असीरगढ़ का किला। दोस्तों असीरगढ़ का जो किला होता है, हमने पढ़ा है सतपुड़ा पर्वत को 3 रेंजों में हमने बांटा है।
राजपीपला श्रेणी है, मध्य सतपुड़ा श्रेणी है, इसके बाद पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी जिसको हम मैकाल पर्वत कहते हैं, और असीरगढ़ जो दोस्तों है ये राजपीपला की श्रेणी के अंतर्गत असीरगढ़ की पहाड़ियां आती हैं। उन असीरगढ़ की पहाड़ियों पर बनाया गया है असीरगढ़ का किला। कौन से जिले में है? तो दोस्तों ये कौन से जिले में है? बुरहानपुर जिले में है। और दोस्तों ये 10वीं सदी में इस किले का निर्माण किया गया है। आसा नामक अहीर राजा ने इसका निर्माण करवाया है। किसने करवाया है? आसा नामक अहीर राजा ने इस किले का निर्माण करवाया है। किसका? असीरगढ़ के किले का। 10वीं सदी में आसा नामक अहीर राजा ने इसका निर्माण करवाया है। दोस्तों यहाँ पर एक मंदिर है, ओसो देवी का मंदिर या आसा देवी का मंदिर। कौन से किले में है भाई? ओसो नाम के राजा ने बनवाया है, तो ओसो देवी का मंदिर भी कहाँ होगा? किस किले के अंतर्गत होगा? असीरगढ़ के किले के अंतर्गत होगा। दोस्तों इसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है कि मुमताज महल की कब्र, मुमताज महल की कब्र कहाँ से संबंधित है? तो बुरहानपुर से संबंधित है मुमताज महल की कब्र। जैसा हमने पढ़ा है कि शाहजहां की जो पत्नी थी मुमताज, 16वीं संतान को जन्म देते हुए उनकी जब मृत्यु हुई थी तो वो इसी किले के अंतर्गत यानी बुरहानपुर में हुई थी, तो उनको प्रारंभिक तौर पे यहीं दफनाया गया था। इसके बाद जब ताजमहल बनाया गया था तो यहाँ से उनकी जो कब्र थी निकाल के कहाँ ले गए थे? आगरा ले गए थे। उसके ऊपर क्या बनवाया था? ताजमहल बनवाया था। तो मुमताज महल की कब्र बुरहानपुर से संबंधित है। कई सारी परीक्षाओं में दोस्तों क्वेश्चन पूछा है। और दोस्तों इसी क्षेत्र के आसपास एक आम की प्रजाति मिलती है जिसको कहा जाता है नूरजहां। कई सारी परीक्षाओं में पूछा है कि नूरजहां किसका प्रकार है? तो दोस्तों ये आम का एक प्रकार है। नूरजहां किसका प्रकार है? आम का एक प्रकार है जो कि बुरहानपुर, खंडवा वगैरह या निमाड़ जो जिले हैं उन क्षेत्रों में ये पाया जाता है। तो मुमताज महल की कब्र, ओसो देवी मंदिर 10वीं सदी में आसा नामक अहीर राजा ने असीरगढ़ का किला बनवाया था। ठीक है दोस्तों, तो कई सारे क्वेश्चंस यहाँ में आ रहे क्लियर होते हैं। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है जब मध्य प्रदेश में या पूरे भारत में जब मुगलों का शासन था या अन्य जो भी अंग्रेजों का शासन था या कुछ भी था, उस टाइम पे जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं था तो उत्तर भारत में अधिकतर राजाओं ने शासन किया था और वो दक्षिण भारत की तरफ जाते थे तो मध्य प्रदेश से होकर वो जाते थे। जब मध्य प्रदेश से होकर जाते थे तो वो दक्कन में प्रवेश करते थे, इसलिए इसको कहते हैं दक्कन का प्रवेश द्वार। क्या कहेंगे? दक्कन का प्रवेश द्वार। किसको कहा जाता है? असीरगढ़ के किले को कहा जाता है दक्कन का प्रवेश द्वार। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, दक्कन का प्रवेश द्वार किसको कहते हैं? असीरगढ़ के किले को। या दक्कन का पहरेदार भी आप इसको कह सकते हैं, दक्कन का पहरेदार या दक्कन का बाब। क्या कहेंगे? दक्कन का बाब। किसको कहेंगे? बुरहानपुर के किले को। कौन सा किला है? असीरगढ़ का किला। कहाँ पर है? बुरहानपुर में है। ठीक है दोस्तों, तो काफी सारे फैक्ट इसको लेके बनते हैं। हाँ, दूसरी बात आपको पता है कि बुरहानपुर ताप्ती नदी के किनारे है, तो आप कह सकते हैं कि असीरगढ़ का किला भी कौन सी नदी के किनारे है? कौन सी नदी के किनारे है? ताप्ती नदी के किनारे। दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है, यहाँ पर खूनी नाला है। क्या है यहाँ पे? खूनी नाला। ठीक है दोस्तों, खूनी नाला। अब दो चीजों से आप काफी कंफ्यूज होते होंगे, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, एक खूनी नाला और एक खूनी दरवाजा। खूनी नाला दोस्तों असीरगढ़ के किले में है और खूनी दरवाजा चंदेरी के किले में है। आप लोग विशेष रूप से याद रखेंगे खूनी नाला कौन से किले के अंतर्गत आता है? तो असीरगढ़ के किले के अंतर्गत आता है। कौन सा किला, कौन सा नाला? खूनी नाला। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट किला क्लियर होता है जिसको हम कहते हैं असीरगढ़ का किला। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये तो इसको रटना ही है क्योंकि ये परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मायने रखता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं दोस्तों हम रायसेन जिले में। तो रायसेन जिले में हम पढ़ते हैं दोस्तों गिन्नौरगढ़ का किला। कौन सा किला है? गिन्नौरगढ़ का किला। अब दोस्तों इसको लेके बड़ी समस्या है क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग राइटर अलग अलग बातें इसके बारे में लिखते हैं। तो कुछ लोग तो इसको कहते हैं कि ये भोपाल के अंतर्गत आता है, कुछ लोग इसको कहते हैं कि ये रायसेन जिले के अंतर्गत आता है और कुछ लोग तो इसको बताते हैं कि ये सीहोर जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों,
तो हमें प्राथमिकता देना है किसको, रायसेन जिले को। किस जिले को देंगे, रायसेन जिले को। यानी गिन्नौरगढ़ का किला हम कहाँ मानेंगे, रायसेन जिले के अंतर्गत मानेंगे। और दोस्तों ये 13वीं सदी में, किस सदी में, 13वीं सदी में राजा उदयवर्मन ने बनवाया है। किसने बनवाया, राजा उदयवर्मन ने 13वीं सदी में गिन्नौरगढ़ का किला बनवाया है, जो कि रायसेन जिले के अंतर्गत आता है। दोस्तों हमने पढ़ा था रातापानी अभ्यारण्य, रातापानी अभ्यारण्य जो कि एकमात्र अभ्यारण्य है जो प्रोजेक्ट टाइगर योजना के अंतर्गत आता है, और 2013 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर योजना में शामिल किया है। तो रातापानी अभ्यारण्य के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर गिन्नौरगढ़ का किला और भीमबेटका की गुफाएं आती हैं। और इसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बताया था कौन सा, सिंगोरी अभ्यारण्य। सिंगोरी अभ्यारण्य मैंने कहा था मृगेंद्रनाथ की गुफाएं हैं और चौकी का किला है, चौकीगढ़ का किला किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, रायसेन जिले के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हम याद रखेंगे कि गिन्नौरगढ़ का किला रायसेन जिले में है। 13वीं सदी में राजा उदयवर्मन ने इसका निर्माण करवाया है। और दोस्तों इस किले के आसपास तोते बहुत ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं, इसलिए इसको तोतों का किला या तोते का किला भी कहा जाता है। क्या कहेंगे, तोतों का किला या तोते का किला, इस तरीके से किसी नाम से इसको प्रदर्शित किया जाता है। किसको, गिन्नौरगढ़ के किले को 13वीं सदी में बनवाया है किसने, राजा उदयवर्मन ने। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं इसी के अंतर्गत, इसी के अंतर्गत दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा दुर्ग है, रायसेन दुर्ग। कौन सा दुर्ग है, रायसेन दुर्ग। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में इसको पूछ लिया है। रायसेन दुर्ग दोस्तों इसका निर्माण हुआ है 16वीं सदी में। किस सदी में, 16वीं सदी में। और इसका निर्माण करवाया है राजा राज बसंती ने। किसने करवाया है, राजा राज बसंती ने रायसेन दुर्ग का निर्माण करवाया है, जो कि किस जिले के अंतर्गत आता है, रायसेन जिले के अंतर्गत आता है। अब दोस्तों इसके अंतर्गत कुछ महल हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके अंतर्गत है राजा रोहित महल है, इत्रदार महल है, इत्रदार महल है, राजा रोहित महल, इत्रदार महल। इसके बाद है बादल महल। कौन सा महल है, बादल महल। दोस्तों बादल महल तो लगभग कॉमन है, क्योंकि ये ग्वालियर के किले में भी, अन्य सारे किलों के अंतर्गत भी बादल महल आता है। तो हम ये थोड़ा सा याद रखेंगे कि राजा रोहित महल और इत्रदार महल जो होते हैं वो किस दुर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो रायसेन दुर्ग के अंतर्गत आते हैं। 16वीं सदी में राजा राज बसंती ने रायसेन दुर्ग का निर्माण करवाया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप इसको याद रखेंगे क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में इसको पूछा हुआ है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट किला है फतेहगढ़ का किला। तो फतेहगढ़ का किला कहाँ पर है, भोपाल में है। कहाँ पर है, भोपाल में है फतेहगढ़ का किला। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दोस्तों इंदौर की। तो इंदौर में है दोस्तों कुशलगढ़ का किला, ये महू में आता है, जहां से जाना पाओ पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है, वहां कुशलगढ़ का किला है। कहां पे, महू में। इसके बाद दोस्तों लालबाग पैलेस, लालबाग पैलेस जो कि एक महल है, लालबाग पैलेस कहाँ पे है, इंदौर में है। इसके बाद कजलीगढ़ का किला, तो कजलीगढ़ का किला भी दोस्तों इंदौर में है। और राजवाड़ा तो दोस्तों काफी फेमस है, कई सारी परीक्षाओं में पूछा भी है। राजवाड़ा कहाँ पर है, तो यह है इंदौर में। तो कुशलगढ़ का किला महू इंदौर में है, लालबाग पैलेस इंदौर में है, कजलीगढ़ का किला भी इंदौर में है और राजवाड़ा भी कहाँ पर है, इंदौर में है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट किले की, उज्जैन पे आते हैं दोस्तों। उज्जैन में है महिदपुर। कौन सा किला है, महिदपुर का किला कहाँ पर है, तो आप बताएंगे उज्जैन में। दोस्तों ये एक प्राचीन काल का एक नगर भी है जो कि उज्जैन के अंतर्गत आता है, वहीं पर किला है महिदपुर में। तो महिदपुर का किला कहाँ पर है, उज्जैन जिले के अंतर्गत आता है महिदपुर का किला। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं धार की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट धार। और धार के अंदर एक जगह है जिसको हम कहते हैं मांडू। क्या कहते हैं, मांडू। ठीक है दोस्तों, तो मांडू को तो हमें पता है, महलों की नगरी किसको कहते हैं, मांडू को कहते हैं। महलों की नगरी किसको कहा जाता है, मांडू को कहा जाता है, महलों की नगरी। तो दोस्तों यहाँ धार की बात थोड़ी सी कर लेते हैं। धार का किला कई परीक्षाओं में पूछा है, कब बना है, तो 1344 में। किसने बनवाया है, तो मोहम्मद बिन
तुगलक, किसने बनवाया है? मोहम्मद बिन तुगलक। किसने बनवाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने धार का किला बनवाया है। कब? 1344 में। याद रखेंगे दोस्तों, कई सारी परीक्षाओं के अंतर्गत इसको पूछा है। मोहम्मद बिन तुगलक ने धार का किला कब बनवाया है? 1344 में। अब दोस्तों मांडू की बात कर लेते हैं। महलों की नगरी या आनंद नगरी या सिटी ऑफ जॉय या सादियाबाद, किसको कहा जाता है? मांडू को कहा जाता है। तो मांडू को महलों की नगरी कहने का रीजन क्या है? तो यहां पर है दोस्तों कौन सा महल? असरपी महल। कौन सा महल है? असरपी महल। कहां पे है? मांडू में। दाई महल कहां पे है? मांडू में है। जहाज महल कहां पे है? तो दोस्तों मांडू में है। इसके बाद हिंडोला महल कहां पे है? तो मांडू में है। रानी रूपमती का महल पूछा जाए दोस्तों तो कहां पर है? मांडू में है। ठीक है दोस्तों, तो इतने सारे महलों का अन्य और भी महल हैं। मैंने आपसे कहा पीडीएफ हम तैयार कर रहे हैं जिसमें डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा अन्य सारे महल भी। एक बार आप उसको डाउनलोड करके पढ़े जरूर, ताकि भाई आपका ऐसा एक कॉन्फिडेंस हो जाए कि हमने काफी सारे किले पढ़े हैं और परीक्षा में हमारा कोई भी बाहर नहीं जाएगा। बाकी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं वो तो दोस्तों विशेष रूप से पूछे ही जाते हैं और आपको ये सब क्लियर करना है। असरपी महल, दाई महल, जहाज महल, हिंडोला महल, रूपमती महल, ये कहां पर है? मांडू में। तो महलों की नगरी कहा जाता है मांडू को। यहां से हिंडोला थोड़ा याद रखेंगे दोस्तों, हिंडोला महल और एक हिंडोला दरवाजा परीक्षाओं में पूछा है। हिंडोला जो दरवाजा है वो ग्वालियर किले के अंतर्गत आता है और हिंडोला जो महल है वो कहां पे आता है? मांडू में आता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप याद रखेंगे। महलों की नगरी किसको कहते हैं? मांडू को कहा जाता है। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों मंदसौर। तो मंदसौर में दोस्तों एक किला है, काफी इंपॉर्टेंट किला है, हिंगलाजगढ़ का किला। हिंगलाजगढ़ का किला। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक मंदिर भी है, हिंगलाज माता जी का मंदिर। तो हिंगलाज से आप याद रखेंगे, किला हो चाहे मंदिर हो, किस जिले के अंतर्गत आता है? मंदसौर जिले के अंतर्गत आता है हिंगलाजगढ़ का किला। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मंदसौर, स्पेशल मंदसौर किले की बात की जाती है। मंदसौर किले की, तो मंदसौर किले का निर्माण दोस्तों करवाया था 14वीं सदी में। 14वीं सदी में किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा है दोस्तों कि मंदसौर किले का निर्माण किसने करवाया है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया है। कब करवाया है? तो 14वीं सदी में करवाया है। कौन से किले का निर्माण? मंदसौर के किले का निर्माण। और हिंगलाजगढ़ का किला भी कहां पर है? तो किस जिले के अंतर्गत बताएंगे दोस्तों? मंदसौर जिले के अंतर्गत। अब इसके बाद नीमच की बात करते हैं। तो दोस्तों नीमच में रतनगढ़ का किला और आदमगढ़ का किला। रतनगढ़ का किला और आदमगढ़ का किला कहां पर है दोस्तों? तो मंदसौर जिले के अंतर्गत आता है रतनगढ़ का किला और आदमगढ़ का किला। यहां पर दोस्तों एक किला बालाघाट के अंतर्गत भी होता है, बालाघाट के जिले में भी होता है। बालाघाट जिले में भी एक किला होता है दोस्तों, सब्जी के नाम वाला किला है, लौंजी का किला। कौन सा किला है? लौंजी का किला। ठीक है दोस्तों, तो सब्जी के नाम वाला किला, लौंजी, आम की जो सब्जी बनाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? लौंजी कहते हैं। तो लौंजी का किला कहाँ पे है? बालाघाट में है। कहाँ पर है? बालाघाट में है। कौन सा किला? लौंजी का किला। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों यहाँ की चंदेरी की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चंदेरी को लेके बनता है। अशोकनगर जिले के अंतर्गत है दोस्तों चंदेरी का किला। कौन सा किला है? चंदेरी का किला। किस सदी में बना है? तो 11वीं सदी के अंतर्गत बना है। कौन सा किला? चंदेरी का किला। किसने बनवाया है? तो प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल। प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल ने बनवाया है चंदेरी का किला। प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल ने कौन सा किला बनवाया है? चंदेरी का किला बनवाया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 11वीं सदी के अंतर्गत ये बना है। अब यहाँ पर फेमस क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर फेमस है हवा महल। क्या फेमस है? हवा महल। दोस्तों हवा महल ढेरों परीक्षाओं में पूछा है। मध्य प्रदेश में पूछा जाए तो चंदेरी में है, नहीं तो भारत का पूछा जाए तो भारत का फेमस है कहाँ पे है? पिंक सिटी जयपुर में है, गुलाबी नगर जयपुर में है हवा महल। और मध्य प्रदेश में पूछा जाए तो दोस्तों कहाँ पर है? चंदेरी में है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और महल है जिसको हम कहते हैं नौखंडा महल। कौन सा महल है? नौखंडा महल। कहाँ पे है?
चंदेरी में है। ठीक है दोस्तों, तो हवा महल, नौखंडा महल यहाँ पर है चंदेरी में। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक दरवाजा है जिसको कहते हैं खूनी दरवाजा, अभी मैंने आपसे जिक्र किया था। खूनी नाला आप कहें तो बुरहानपुर जिले में है, असीरगढ़ के किले में, और खूनी दरवाजा है चंदेरी के किले में। इसके बाद दोस्तों यहाँ का जौहर कुंड प्रसिद्ध है। कौन सा कुंड है? जौहर कुंड। कहाँ का प्रसिद्ध है? तो चंदेरी का प्रसिद्ध है। यहाँ पर 800 राजपूत रानियों ने सन 1528 में, किस सन में? सन 1528 में जब बाबर ने चंदेरी पर आक्रमण किया था, राजा मेदिनी राय थे, और राजा मेदिनी राय की जो पत्नी थी मणिमाला, क्या नाम था? मणिमाला। मणिमाला सहित 800 राजपूत रानियों ने यहाँ पर जौहर किया था। इसलिए किस किले का जौहर प्रसिद्ध है? तो चंदेरी के किले का जौहर प्रसिद्ध है। जहाज महल है, नौखंडा महल है, और खूनी दरवाजा है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बेजू बावरा की समाधि। स्पेशल हम समाधियों के बारे में तो पढ़ेंगे, लेकिन बेजू बावरा की समाधि कहाँ पर है? तो चंदेरी में है बेजू बावरा की समाधि। ठीक है दोस्तों, तो ये चंदेरी का किला ये काफी मायने रखता है, और चंदेरी बेतवा नदी के किनारे है। तो चंदेरी का किला किस नदी के किनारे होगा? बेतवा नदी के किनारे। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे क्वेश्चंस आप क्लियर करेंगे चंदेरी के किले को लेके। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट किलों की। तो दोस्तों अपने जिले की बात कर लेते हैं, गुना की। यहाँ पर गुना है, और गुना में दोस्तों किलों की बात करें तो गुना में सबसे पहले तो आता है, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ जो किला होता है वो होता है बजरंगगढ़, बजरंगगढ़ का किला। ठीक है दोस्तों, किस जिले के अंतर्गत आता है? गुना जिले के अंतर्गत। इसके बाद दोस्तों राघोगढ़ का किला, राघोगढ़ का किला राजा लाल सिंह खींची ने बनवाया था, राघोगढ़ का किला। इसके बाद चंपावती का किला, चंपावती का किला या चांचौड़ा का किला, ये भी गुना जिले के अंतर्गत आता है। इसके बाद दोस्तों रामपुर का किला, ये भी किस जिले के अंतर्गत आता है? गुना जिले के अंतर्गत आता है। तो ये किले दोस्तों आप लोगों को गुना जिले से क्लियर करना है। बजरंगगढ़ किला परीक्षा में पूछा हुआ है, राघोगढ़ किला है, चंपावती या चांचौड़ा का किला है, और रामपुर किला किस जिले के अंतर्गत आता है? गुना जिले के अंतर्गत आता है। हाँ, इसके बाद दोस्तों एक और किला यहाँ से हम क्लियर करेंगे राजगढ़ को लेके। राजगढ़, तो दोस्तों राजगढ़ में एक किला है जिसको हम कहते हैं नरसिंहगढ़ का किला। क्या कहेंगे? नरसिंहगढ़ का किला। तो नरसिंहगढ़ का किला दोस्तों कहाँ पर है? राजगढ़ जिले के अंतर्गत आता है, जिसको हम मालवा का कश्मीर कहते हैं। यहाँ पर हमने पढ़ा था चिड़ीखो अभ्यारण्य है या नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य है। तो दोस्तों इस किले के पास ही चिड़ीखो नाम की झील है। तो ये सीधा आप याद रखेंगे। राजा, कौन से राजा थे यहाँ पर जिनको मध्य प्रदेश का प्रथम शहीद कहा जाता है? कुंवर चैन सिंह को। या मध्य प्रदेश के मंगल पांडे कौन है? कुंवर चैन सिंह है, वो नरसिंहगढ़ के ही राजकुमार थे, और उनकी छतरी कहाँ पर है? तो दशहरा मैदान सीहोर में कुंवर चैन सिंह की छतरी बनाई गई है। तो नरसिंहगढ़ का किला राजगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद बात करते हैं शिवपुरी किले की। तो शिवपुरी में दोस्तों करेरा का किला है। कौन सा किला है? करेरा का किला है। और नरवर का किला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई सारी परीक्षाओं में पूछा है। 14वीं सदी में बनाया गया था नरवर का किला, और किसने बनवाया था? तो राजा नल ने बनवाया था। ठीक है दोस्तों, तो राजा नल और उनकी पत्नी थी दमयंती। क्या नाम था? दमयंती। तो राजा नल और दमयंती उनकी जो पत्नी थी, उनके प्रणय कथा का उदाहरण है कौन सा किला? नरवर का किला। किस जिले के अंतर्गत आता है दोस्तों? शिवपुरी जिले के अंतर्गत आता है। ढेर सारी परीक्षाओं में इस किले को पूछा है। ठीक है, तो याद करेंगे दोस्तों, याद रखेंगे किसको? शिवपुरी के किले को। शिवपुरी का किला या नरवर का किला किस जिले में है? शिवपुरी जिले के अंदर है। 14वीं सदी में राजा नल ने बनवाया था। किसके लिए? तो उनकी पत्नी दमयंती के लिए। तो राजा नल और उनकी पत्नी दमयंती की प्रणय कथा का उदाहरण है कौन सा किला? नरवर का किला, जो कि शिवपुरी जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, तो करेरा का किला भी यहाँ पर है। किस जिले के अंतर्गत है? तो शिवपुरी जिले के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद याद रखेंगे हम श्योपुर का किला। तो श्योपुर में कौन सा किला है? विजयपुर का किला। दोस्तों विजयपुर यहाँ पर एक तहसील है जो कुंवारी नदी के किनारे है। तो विजयपुर का किला जो है वो कुंवारी नदी के किनारे है। कहाँ पर है? श्योपुर में है। कुंवारी नदी हमने पढ़ा है शिवपुरी पठार से निकलती है और चंबल की सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक हमारा क्लियर होता है यहाँ से एक किला। कौन सा किला है? ये विजयपुर का किला। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं मुरैना की, और मुरैना में है दोस्तों सवल
सबलगढ़ का किला। कौन सा किला है? सबलगढ़ का किला। और सबलगढ़ का किला जो है जो दोस्तों एक सबला नाम का एक गुर्जर राजा था जिसने इसकी नींव डाली थी, और फिर बाद में करौली के जो यदुवंशी राजा थे उन्होंने इस किले को क्लियर करवाया था, यानी पूरा कंप्लीट करवाया था सबलगढ़ का किला। तो यहाँ पर दोस्तों एक जगह फेमस है जिसको कहते हैं राजा नवल की हवेली, ऐसे कुछ करके है, राजा नवल या नवल की हवेली। ऐसे अगर आपसे पूछा जाए कि नवल की हवेली किस किले के अंतर्गत है, तो सबलगढ़ किले के अंतर्गत है, जो कि मुरैना जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से एक बड़ा हमारा फैक्ट क्लियर होता है मुरैना जिले से। इसके बाद भिंड में आते हैं दोस्तों, तो भिंड में है दोस्तों गोहद का किला। गोहद का किला कहाँ पर है? भिंड में है। इसके बाद दोस्तों अटेर का किला आपसे पूछा जाए तो अटेर का किला भी कहाँ पर है? भिंड में है। और गोहद दोस्तों भिंड जिले के अंतर्गत आता है, जहाँ मध्य प्रदेश में सबसे कम बारिश होती है 55 सेंटीमीटर। पूरे मध्य प्रदेश की सबसे कम बारिश होती है भिंड जिले में 55 सेंटीमीटर गोहद में होती है। और गोहद का किला और अटेर का किला दोनों किले कहाँ पर है? तो दोस्तों ये किले हैं भिंड जिले के अंतर्गत। अब बात आती है दोस्तों उस चीज की जो कि मध्य प्रदेश की शान है, यानी मध्य प्रदेश किलों की जो जान है और मध्य प्रदेश की जो शान है, ऐसा किला है जिब्राल्टर ऑफ इंडिया। जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कौन सा किला है दोस्तों? तो ग्वालियर का किला है जिब्राल्टर ऑफ इंडिया, या किलों का रत्न इसको कहा जाता है। किसको? ग्वालियर के किले को क्या कहेंगे? तो दोस्तों नाम रखेंगे आप जिब्राल्टर ऑफ इंडिया। किस किले को कहा जाता है? जिब्राल्टर ऑफ इंडिया। किसको कहेंगे? ग्वालियर के किले को। या किलों का रत्न क्या कहेंगे? किलों का रत्न किसको कहा जाता है? तो ग्वालियर के किलों को कहा जाता है किलों का रत्न। या पूर्व का जिब्राल्टर क्या कहेंगे? पूर्व का जिब्राल्टर। तो जिब्राल्टर से आप याद रखेंगे, जिब्राल्टर नाम का कोई भी शब्द अगर आएगा तो वो ग्वालियर के किले से संबंधित है। तो दोस्तों किसने बनवाया है? तो राजा सूरज सेन ने बनवाया है। किसने? राजा सूरज सेन ने बनवाया है ग्वालियर का किला। तो दोस्तों कब बनवाया है? तो 525 ईस्वी में बनवाया है। 525 ईस्वी यानी दोस्तों 6वीं शताब्दी में बना है। कौन सा किला? ग्वालियर का किला। कहाँ पर है दोस्तों? तो ग्वालियर जिले के अंतर्गत ही आता है ग्वालियर का किला। किस पहाड़ी पर है? तो याद रखेंगे आप गोपांचल की पहाड़ी पर। किस पहाड़ी पर है? गोपांचल की पहाड़ी पर है ग्वालियर का किला। तो हमें पता है दोस्तों ग्वालियर का प्राचीन नाम भी गोपांचल है, तो गोपांचल की पहाड़ी पर है कौन सा किला? ग्वालियर का किला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किला, मध्य प्रदेश किलों की शान है ग्वालियर का किला। जिब्राल्टर ऑफ इंडिया, किलों का रत्न, पूर्व का जिब्राल्टर, राजा सूरज सेन ने 525 ईस्वी में इसको बनवाया है, यानी 6वीं शताब्दी में। किस पहाड़ी पर है? तो गोपांचल की पहाड़ी पर है। अब दोस्तों इसको लेके कुछ तथ्य बनते हैं। एक तो इसके दरवाजे काफी इंपॉर्टेंट है कि इस किले के अंदर दरवाजे कितने हैं? तो दरवाजे हैं दोस्तों कितने? 5। कितने दरवाजे हैं? 5। इसके बाद इसके अंदर जो मंदिर है, जो महल है, वो भी आप लोगों से पूछे जाते हैं। 5 दरवाजे कौन कौन से हैं दोस्तों? तो एक दरवाजा हम ये बना लेते हैं, एक दरवाजा ये बना लिया, एक दरवाजा ये बना लिया, हाँ एक दरवाजा ये हो गया और एक दरवाजा ये हो गया। एक कॉमन दरवाजा जो दोस्तों अधिकतर किलों के अंतर्गत होता है, जिसको हम कहते हैं हाथी फोड़ दरवाजा। कौन सा दरवाजा है? हाथी फोड़ दरवाजा। क्योंकि दोस्तों किले जो होते थे उसके अंतर्गत युद्ध लड़ने के लिए या अन्य सामान ढोने के लिए हाथियों का बहुत प्रयोग किया जाता था। तो दरवाजा एक हाथी के नाम से विशेष होता था, जिससे हाथी होकर जाए, तो हाथी फोड़ दरवाजा। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों एक सेकंड दरवाजा है, इसको हम कहेंगे चतुर्भुज दरवाजा। क्या कहेंगे? चतुर्भुज दरवाजा। और दोस्तों चतुर्भुज मंदिर कौन से किले में है? यानी सीधी सी बात है, चतुर्भुज दरवाजा चतुर्भुज मंदिर की तरफ जाता है। कहाँ पर है? ग्वालियर के किले में है। इसके बाद मैंने आपसे कहा था हिंडोला महल, और एक है यहाँ पर दोस्तों हिंडोला दरवाजा। तो हिंडोला दरवाजा आप लोग विशेष रूप से याद रखेंगे। किस किले में है हिंडोला दरवाजा? ग्वालियर के किले में है हिंडोला दरवाजा। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद याद रखेंगे
इसके बाद जो होता है चतुर्भुज दरवाजा हो गया, हाथीफोड़ दरवाजा, हिंडोला दरवाजा हो गया। एक दोस्तों कौन सा दरवाजा होता है, हाँ एक जो नेक्स्ट दरवाजा होता है, नेक्स्ट जो दरवाजा होता है आलमगीर दरवाजा। कौन सा दरवाजा है, आलमगीर का दरवाजा। ठीक है दोस्तों, आलमगीर का दरवाजा। और एक है दोस्तों गुजरी दरवाजा। कौन सा है, गुजरी दरवाजा। ठीक है दोस्तों, कौन सा दरवाजा है, गुजरी दरवाजा। अब दोस्तों हमें याद रखना है गुजरी दरवाजा, तो गुजरी महल यहाँ पर है, मान सिंह तोमर ने बनवाया था, उनकी जो प्रेमिका थी गुजरी के लिए। तो गुजरी दरवाजा है, आलमगीर दरवाजा, हाथीफोड़ दरवाजा, चतुर्भुज दरवाजा, हिंडोला दरवाजा किस किले के अंतर्गत आता है, तो ग्वालियर किले के अंतर्गत आता है। कितने दरवाजे हैं, तो 5 इसमें दरवाजे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर और क्या क्या है, तो गुजरी महल है, यहाँ पर क्या है, गुजरी महल कहाँ पर है, ग्वालियर में है। किसने बनवाया, राजा मान सिंह तोमर ने। इसके बाद यहाँ पर मान मंदिर है। कौन सा मंदिर है, मान मंदिर है। चतुर्भुज मंदिर है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। इसके बाद सास बहू का मंदिर, सास बहू का मंदिर। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर है, तो ग्वालियर के किले में है। और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मंदिर जिसको हम कहते हैं तेली का मंदिर। कौन सा मंदिर है, तेली का मंदिर। कहाँ पर है, ग्वालियर में है तेली का मंदिर। तेली का मंदिर यानी दोस्तों दक्षिण भारतीय पद्धति से बना उत्तर भारत में एकमात्र मंदिर। परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है, दक्कन यानी दक्षिण भारतीय पद्धति, मध्य प्रदेश में या भारत में जो 2 प्रकार के मंदिर होते हैं, द्राविड़ शैली के मंदिर और नागर शैली के मंदिर। द्राविड़ शैली के मंदिर दक्षिण भारत में होते हैं और नागर शैली के मंदिर जो होते हैं उत्तर भारत में होते हैं। लेकिन उत्तर भारत में एकमात्र तेली का मंदिर है जो कि द्राविड़ या दक्षिण भारतीय पद्धति से बना हुआ मंदिर है। तो दोस्तों इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखेंगे, यानी आपको याद होना ही चाहिए ग्वालियर का किला। एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं दोस्तों। ग्वालियर का किला जिब्राल्टर ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है, किलों का रत्न कहा जाता है, पूर्व का जिब्राल्टर। दोस्तों एक और इसको कहा जाता है कि भारत रूपी हार में, भारत रूपी हार में जड़ा हीरो का मोती। भारत रूपी हार में जड़ा हीरो का मोती किस किले को कहा जाता है, तो ग्वालियर के किले को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, भारत रूपी हार में जड़ा हीरो का मोती किस किले को कहा जाता है, तो ग्वालियर के किले को कहा जाता है। जिब्राल्टर ऑफ इंडिया, किलों का रत्न, पूर्व का जिब्राल्टर। और राजा सूरज सेन ने इसको बनवाया है 525 ईस्वी या 6वीं शताब्दी में, गोपांचल की पहाड़ियों पर यह बना हुआ है। दोस्तों इसके अंतर्गत 5 दरवाजे हैं ग्वालियर के किले में। आलमगीर दरवाजा है, गुजरी दरवाजा है, हिंडोला दरवाजा है, चतुर्भुज दरवाजा है और हाथीफोड़ दरवाजा है। और हिंडोला दरवाजा दोस्तों परीक्षाओं में पूछा हुआ है, आप लोग विशेष रूप से याद रखेंगे। गुजरी महल यहाँ पर है, मान मंदिर है, सास बहू का मंदिर है और तेली का मंदिर है जो कि दक्षिण भारतीय पद्धति से बना हुआ उत्तर भारत का एकमात्र मंदिर है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा एक छोटा सा प्रयास किलों के लेकर, जो हमने आप लोगों के सामने पूरी कोशिश की है कि आप लोग अच्छे तरीके से किलों को क्लियर कर पाएं और आप परीक्षा में श्योर हों कि किलों से अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको 100% सही करके आए। अब बात आती है दोस्तों हमारे क्यूज वाले क्वेश्चन की, जो कि हम लगातार हर MPGK के वीडियो में लगातार कर रहे हैं। तो दोस्तों पिछले क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा था व्हाइट टाइगर सफारी के बारे में, क्वेश्चन पूछा था व्हाइट टाइगर सफारी के बारे में। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि व्हाइट टाइगर सफारी के बारे में आप विशेष तथ्य आप जितना भी जानते हैं वो सब आप बताइए। तो दोस्तों इसमें सबसे अच्छा आंसर जो दिया था वो दिया था नीलू मीना ने। तो दोस्तों हम RBS कॉम्पिटिटिव ग्रुप की तरफ से नीलू मीना को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि इनका भविष्य उज्जवल होगा। तो दोस्तों आज का जो क्वेश्चन है, किलो को लेके हम कुछ क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछने वाले हैं आज जो होगा स्पेशल। तो दोस्तों आज हमने सारे किले पढ़े हैं और मैंने आपसे कहा था कि हम कुछ किलों की जो सीरीज़ है उस सीरीज़ को
हम PDF तैयार करके आपके पास सारे के सारे किले पहुंचाने वाले हैं। तो ये जितने भी सारे आपने किले पढ़े हैं, इसमें आप लोगों को जितने भी हो सकते हैं उतने हमने प्रयास किया है कि आपके सारे क्लियर हों। तो दोस्तों आज का जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो आपसे ये पूछेंगे कि आप जो सागर के अंतर्गत जितने भी किले आते हैं, सागर के अंतर्गत जितने भी किले आते हैं उन सारे किलों का आप विवरण हमें देंगे आज के क्वेश्चन के माध्यम से। दोस्तों सागर में बहुत सारे किलों की सीरीज़ है, वाकई हम सारे किले आपको यहाँ पर देने वाले हैं PDF के माध्यम से, लेकिन आप कुछ जो सागर के अंतर्गत किले आते हैं उन किलों का विवरण आप नेक्स्ट वीडियो में देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का हमारा एक छोटा सा प्रयास जो कि हम मध्य प्रदेश किलों के लेकर आप लोगों के बीच में आए थे। और दोस्तों सारा का सारा प्रयास मैंने किया है कि आप लोगों को मैं अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। अब दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो आपको निश्चित रूप से किले का जो मैटर है वो निश्चित रूप से आपका क्लियर होगा और आप अपने आप को परीक्षा के लिए कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। मैंने पूरा प्रयास किया है। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई है दोस्तों तो प्लीज़ हमारा वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं तथा कमेंट्स के माध्यम से हमारे द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का जवाब जरूर दें। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय मध्य प्रदेश।